Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am discussing about Mikhail Bakhtin's most famous essay. So friends, before beginning this lecture, I want to inform you that if you are new visitor to this channel, I have made a separate video lecture in which I have discussed about Mikhail Bakhtin's concept, most famous concept in a very detailed manner. I have discussed about Carnivalesque, polyphony, heteroglossia, what is diglossia in a detailed manner. So I recommend you to please listen to that lectures also, which you can very well find from my channel's playlist. Now let's proceed to this lecture. So he wrote an essay. Mikhail Bakhtin wrote a very famous essay that is very important if you are preparing for UGC NET point of view. So he has written a most famous essay named as Epic and Novel. Please remember this. He wrote a very famous essay named as Epic and Novel semicolon towards a methodology for the study of the novel. He has written this essay in 1941. Please remember this. He compares the novel to the epic. Friends, ये जो है मिखाइल भक्तिन एपिक को नॉवल से कंपेयर कर रहे हैं एंड बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि नॉवल के जो है 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो मिखाइल भक्तिन सजेस्ट 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉवल. प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो. नॉवल शुड नॉट बी पोएटिक, कि नॉवल जो है पोएटिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोएट्री जो है इमेजिनेशन पर बेस्ड लिटरेचर है, इसलिए कभी भी नॉवल जो है पोएटिक नहीं होनी चाहिए. और नॉवल जो होती है वो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है. सो इमेजिनेशन और कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ एक दूसरे से कभी लिंक नहीं कर सकती. आपने देखा होगा 19th सेंचुरी, अगर आपने ब्रिटिश लिटरेचर में अगर रोमांटिसिज्म को अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो उस टाइम के राइटर्स जो है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन से जो है रहा करते थे, अल्कोहलिज्म में जो है रहा करते थे, और फिर वो जो है पोइट्रीज को जो है क्रिएट करते थे. जैसे आप विलियम ब्लेक को ही देख लो. एंड ये सब राइटर्स क्या करते थे, इमेजिनेशन में रहते थे और अपनी ही मतलब ये जो है एक इनका इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता था जिसमें ये जो है खो जाते थे और अपनी इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करते थे. तो मिखाइल भक्तिन इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नॉवल कभी भी पोएटिक फॉर्म में नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि पोएट्री जो है इमेजिनेशन पर बेस्ड लिटरेचर है और नॉवल जो है कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है. सो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन इमेजिनेशन and reflecting the contemporaries all together. Now, novel should not be hero like an epic. कि मिखाइल भक्तिन ऐसा बता रहे हैं कि नॉवल में जो है हीरो एपिक के हीरो की तरह नहीं होना चाहिए. मतलब कि आपने अगर इलियाड पढ़ी होगी, होमर बाय इलियाड, तो उसमें जो है एक्िलस वगैरह थे और एगेमेम्नॉन था. सो वो हीरो नहीं होने चाहिए, या फिर महाभारत के अर्जुन की तरह नहीं होनी चाहिए. हीरो शुड नॉट बी लाइक एन एपिक, कि हीरो जो नॉवल के अंदर जिस हीरो को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो एपिक के हीरो की तरह नहीं होना चाहिए. सो हीरो शुड नॉट बी पोर्ट्रेड एज अनचेंजिंग और ऑलरेडी कम्प्लीटेड, कि हीरो को जो है जब भी नॉवल में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो अगर हीरो का अगर हम करेक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस हीरो को जो है एकदम परफेक्ट नहीं दिखाया जाना चाहिए. Then hero should not be portrayed as unchanging or already completed. The novel should become for the contemporary world as epic is for the ancient world. कि novel जो है contemporary world के से डील करना चाहिए, जो भी मतलब present realities को जो है डिपिक्ट करता हुआ होना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, चार्ल्स डिकेंस की हार्ड टाइम्स अगर आपने पढ़ी होगी, तो वो जो नॉवल है वो 19th सेंचुरी की सोसाइटी और साथ ही साथ सोशल कंडीशंस को डिपिक्ट कर रही है. सो नॉवल जो है जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, ऑथर जो है उस सेंचुरी की रियलिटीज़ को पोर्ट्रे करने वाला होना चाहिए. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉवल शुड बिकम फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. और एपिक, अगर आपने महाभारत या फिर होमर बाय इलियड, ग्रीक एपिक को ले लो या फिर इंडियन एपिक को ले लो, महाभारत को, कि वो सारे जो है वो एंशिएंट वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस टाइम के हीरोज़ कैसे हुआ करते थे. उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में बताया जाता है, उनकी बैटल्स के बारे में बताया जाता है. सो आपने देखा होगा कि अगर आपने होमर बाय इलियड पढ़ी होगी तो उसमें जो है
जो होमर है वो डिपिक्ट करता है एक्िलस, इलियड, सॉरी एक्िलस, एगेमेमनॉन, हेलेन वगैरह की विक्ट्रीज, डिफीट्स, बैटल्स, इन सब को, कि ये जो ट्रोजन वॉर हुआ था वो उसका मेन कॉज था हेलेन। सो इन सब की जो है विक्ट्रीज़ को दिखाता है। एंशंट वर्ल्ड में मतलब हीरोज़ कैसे मतलब बैटल्स होती थी उनके बीच में, और किस कारण को लेकर वॉर होता था उनके बीच में, और उनके डिफीट्स, इन सब के बारे में, उनकी विक्ट्रीज, इन सब के बारे में जो है एपिक पोर्ट्रे करता है। सो एबिलिटी टू एंगेज विद कंटेम्प्रेरी रियलिटी, नॉवल के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि जो है एंगेज करके रखती है नॉवल को कंटेम्प्रेरी रियलिटी के साथ। देन ability to reconceptualize the individual in a competitive which offers his possibility of redefining his own image, कि नॉवल में जो है इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल को जो है ऑथर पॉसिबिलिटी मतलब उस अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो है अपने मतलब वर्ल्ड में रह के, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्ल्ड में रहकर जो है किस तरह से वो इंडिविजुअल जो है इस वर्ल्ड के साथ जो है कॉम्पीट कर रहा है, और अपनी इस सोसाइटी में रह के अपनी इमेज को कैसे रीडिफाइन कर रहा है। सो ये जो है नॉवल के थ्रू पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देता है ऑथर। देन नॉवल possesses flexibility as writer writes in his or her own style, कि नॉवल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें जो है राइटर जो है अपनी ही स्टाइल में लिख सकता है। सो इसलिए नॉवल को जो है फ्लेक्सिबल बोला जाता है, अपनी स्टाइल में लिखकर जो है कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को जो है रीडर्स के सामने ला पाता है। देन इट इज़ अ जॉनरा विद द यूनिक एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट एंड चेंज, कि नॉवल एक इस तरह का मतलब जॉनरा है जिसके अंदर जो है एक अद्भुत एबिलिटी है कि मतलब अपने मतलब टाइम के हिसाब से, मतलब डिफरेंट एरास के हिसाब से जो है अपने आप को अडेप्ट करता है, और साथ ही साथ जो है चेंज भी हो जाता है आने वाले टाइम पे। जैसे अगर मैं 19th सेंचुरी में बॉर्न हुई हूँ तो मैं जो है 19th सेंचुरी के बारे में ही लिखूँगी कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम तब का कैसा था। सो टाइम के आने के साथ साथ जो है हम नॉवेल्स को लिख सकते हैं, और ये नॉवेल्स को हम बदल सकते हैं कि अब मैंने पहले 19th सेंचुरी में लिखी और फिर मैं 20th सेंचुरी में आके जैसे जैसे जो है मतलब सोसाइटी जिस तरह से बदल रही है, मैं नॉवल में जो है उनके बारे में भी डिपिक्शन कर सकती हूँ। सो नॉवल को जो है हम अडेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ अडेप्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ न्यू एरा आने पर जो है नॉवल चेंज होते रहते हैं। So novel, it is a genre with the unique ability to constantly adapt and change. Then epic on the other hand is a high distance genre. Yes, epic को high distance genre क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो है पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब पास्ट के हीरोज़ की ग्लोरी को जो है डिपिक्ट करता है कि उस टाइम पर किस तरह से वॉर होते थे, उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में दिखाया जाता है। सो ये पास्ट को ज़्यादा पोर्ट्रे करता है एपिक। इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर सिचुएट इन अ डिस्टेंट पास्ट, कि एपिक जो है फॉर्म और स्ट्रक्चर में जो है डिस्टेंट पास्ट को जो है डिपिक्ट करता है। एपिक कैन नॉट बी री इवेल्यूएटेड, री थॉट और चेंज बाय अस, कि मतलब एपिक को हम फिर से री इवेल्यूएट नहीं कर सकते, ना ही उस पर दोबारा से चिंतन कर सकते, और ना ही उसे चेंज कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे महाभारत है, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो इतिहास में लिखा हुआ है उसे कौन बदल सकता है? नो। According to Bhaktin, novel had become conscious of the present. Yes, novel had become conscious of the present because it reflects contemporary realities, not only as a continuation of the past but also as heroic and new beginning. कि मतलब नॉवल के थ्रू जो है हम एक हीरोइक बिगनिंग की तरह जो है न्यू स्टार्टअप मतलब अपने आप को जो है दे सकते हैं। जब भी हम अगर हम स्टार्टर्स हैं, नॉवल हमने सीखा है, तो हम जो है एक हीरोइक बिगनिंग की तरह शुरुआत कर सकते हैं नॉवल की। नॉवल इज़ द ओनली जॉनरा बॉर्न फॉर दिस वर्ल्ड, क्योंकि येस, नॉवल इज़ द ओनली जॉनरा बॉर्न फॉर दिस वर्ल्ड बिकॉज इट डिपिक्ट्स द कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़
दैट्स वाई इट इज़ द ओनली जॉनरा बॉर्न फॉर दिस न्यू वर्ल्ड. एंड देन भक्तिन कंपेयर्स द नॉवल टू क्ले, कि भक्तिन जो है नॉवल को क्ले से मतलब कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है हम क्ले को मोल्ड करके जो है उसको अलग अलग तरह की शेप्स दे सकते हैं, ठीक नॉवल को अलग अलग टाइम के हिसाब से जो है हम उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, उसमें जो है हम रीवैल्यूएट कर सकते हैं, उस पर वापस चिंतन कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ वाई भक्तिन compares the novel to clay, a material which can be remodeled. And the epic को जो है उन्होंने मार्बल से कंपेयर किया है, क्योंकि मार्बल जो है एक तरह का पत्थर है, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. एपिक जो है पास्ट को डिपिक्ट करता है और वो हम चेंज कभी नहीं कर सकते. सो विच कैन नॉट बी रीशेप्ड. सो इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा लेक्चर एंड होता है. एंड फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस पर जो है सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें मैंने डिटेल वे में हर एक भक्तिन के फेमस कॉन्सेप्ट को जो है डिटेल में समझाया है. सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग.